Magical Garden। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कभी ज्यादा दूर जाने की इजाजत नहीं दी थी। एक दिन सुबह लिली को ऐसा लगा जैसे कोई उसे जंगल के गहरे हिस्से में बुला रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, पेड़ धीरे धीरे उसका नाम फुसफुसाने लगे और हवा में सुनहरी चमक दिखाई देने लगी। अचानक उसने एक छिपा हुआ गेट देखा जो बेलों से ढका हुआ था। गेट के ऊपर लकड़ी की पट्टी पर लिखा था, जादुई बगीचा। उत्सुक होकर लिली ने गेट खोला और अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर लिली चकित रह गई। बगीचा वैसा नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। फूल हंसते हंसते झूम रहे थे, उनकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष के सारे रंगों में चमक रही थीं। एक छोटी सी नदी खुशी से कलकल कर रही थी और उसका पानी हीरों की तरह चमक रहा था। जानवर, लोमड़ी, खरगोश और पक्षी मानो आपस में बातें कर रहे थे। स्वागत है लिली, एक नरम आवाज आई। हैरान होकर लिली ने देखा कि एक लंबा सूरजमुखी थोड़ा झुककर उसे देख रहा था। उसका चेहरा दयालु और गर्मजोशी से भरा था। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लिली ने आश्चर्य से पूछा। सूरजमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सपनों का बगीचा है। यह सिर्फ उन्हीं के लिए दिखाई देता है जो जादू और दयालुता में विश्वास करते हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लिली खुश तो हुई, लेकिन उसे हैरानी भी हुई। मेरे लिए क्यों? उसने पूछा। सूरजमुखी ने समझाया, हमारे बगीचे का जादू कमजोर हो रहा है क्योंकि बाहरी दुनिया में लोग प्रकृति का ध्यान रखना भूल गए हैं। केवल तुम्हारे जैसे शुद्ध दिल वाले व्यक्ति ही इसे फिर से जीवित कर सकते हैं। सूरजमुखी ने लिली को एक चमकता हुआ बीज दिया। इसे बगीचे के केंद्र में लगाओ और जादू वापस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चुनौती थी। बगीचे का केंद्र एक घने भूल भुलैया में था, जिसे शरारती प्राणी पहरा दे रहे थे। लिली ने बिना किसी झिझक के मदद करने का वादा किया। जैसे ही वह भूल भुलैया में आगे बढ़ी, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ गुस्सैल साही उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए और उससे पहेली सुलझाने को कहा। उन्होंने पूछा, मैं पंख जितना हल्का हूं, लेकिन मुझे पकड़ना नामुमकिन है। मैं कौन हूं? लिली ने थोड़ा सोचा और कहा, सांस। साही खुश हो गए और उसे आगे जाने दिया। आगे एक नींद में डूबा उल्लू गेट खोलने से मना कर रहा था, जब तक कि लिली उसकी खोई हुई ऐनक ढूंढ न दे। एक चतुर गिलहरी की मदद से लिली ने ऐनक को चमकते पतझड़ के पत्तों के नीचे से खोज निकाला। आखिरकार लिली बगीचे के केंद्र में पहुंच गई, जहां एक चमचमाती फव्वारे के पास एक खूबसूरत जगह थी। लिली ने धीरे से चमकता हुआ बीज मिट्टी में बो दिया। जमीन हिली और चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। पौधे और भी ऊंचे हो गए, उनके रंग और भी चमकीले हो गए और जानवर खुशी से झूम उठे। बगीचा फिर से जादू से भर गया। सूरजमुखी फिर से प्रकट हुआ और बोला, धन्यवाद लिली, तुमने न सिर्फ बगीचे को बचाया, बल्कि हमें यह भी याद दिलाया कि दयालुता और दृढ़ संकल्प में कितनी ताकत होती है। सूरजमुखी ने लिली को एक चमकता हुआ फूल उपहार में दिया, जो कभी नहीं मुरझाएगा। यह तुम्हें तुम्हारे साहसिक कार्य की याद दिलाएगा और तुम्हारे दिल में जादू बनाए रखेगा। जब लिली घर लौटी तो बगीचा गायब हो गया, लेकिन वह हमेशा अपने साथ उसका जादू लेकर चली। उस दिन से उसने अपने गांव के सभी लोगों को प्रकृति का महत्व समझाना शुरू किया और जादुई बगीचे का संदेश दूर दूर तक फैलाया। इस तरह जादुई बगीचा छिपा हुआ लेकिन जीवित रहा, अगली बार किसी और दयालु दिल का इंतजार करता हुआ। Thanks for watching.